जेईई मेन 2026 का एक क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से है। क्वेश्चन ये है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है -4 सेंटीमीटर। ये दोनों को एक दूसरे के साथ क्लोज में लाके कॉन्टेक्ट में लाके रखा गया है और इस सिस्टम से 10 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। इसका इमेज का मैग्निफिकेशन देखते हैं, वो M1 आता है। दूसरा केस में कन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट को जहां है वहीं रहने दिया गया, लेकिन ये जो कनकेव लेंस है उसको 1 सेंटीमीटर से राइट शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद में इमेज ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन जो मिलता है वो M2 होता है। अब यहाँ से M1 और M2 का रेशियो हमें बताना है। तो पहला केस चलते हैं। पहला केस में हम देखते हैं कि दो लेंस जो है कॉन्टेक्ट में रखा गया। जब कॉन्टेक्ट में रखा गया तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। एक उसके लिए जो है सो इक्विवेलेंट पावर जो होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज के पावर के बराबर होता है। तो एफ पी को हम 1/f लिख सकते हैं और P1 को 1/f1। F1 जो है सो इसका 5 सेंटीमीटर है तो 1/5 और P2 को 1/4 -4 लिखे हैं। तो यहाँ से F जो है सो -20 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक काम कर रहा है कनकेव लेंस की तरह। तो ये कनकेव लेंस की तरह काम कर रहा है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, तो इसके लिए दो तरीके यूज कर सकते हैं। पहला मेथड है कन्वेंशनल मेथड, जिसमें लेंस फार्मूला लगाते हैं, यू हमें पता है, एफ हमें पता है, भी निकाल लेते हैं और एक बार भी हमें पता चल जाए तो इसका मैग्निफिकेशन M=V/U से निकालते हैं, ये 2/3 आता है। दूसरा मेथड है नॉन कन्वेंशनल मेथड, जिसमें हम एफ को F/M फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ से M1 आ गया F/F हो, ये एफ का वैल्यू -20 सेंटीमीटर। एफ क्या है? एफ है यहाँ पर प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस, जो कि एक कनकेव लेंस है, इस वजह से इसका प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस राइट साइड है। यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, ये 20 प्लस ये 10 तो 30 हो गया और यहाँ से लेफ्ट गए तो माइनस, तो ये भी हमें 2/3 ही देता है। तो इस तरह से M1 निकल गया है। अब दूसरा केस में M2 निकालते हैं। यहाँ पर जो है सो ये दोनों के बीच में गैप है और गैप होने की वजह से हम इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ नहीं निकालेंगे, इंडिविजुअली डील करेंगे। तो फर्स्ट लेंस को देखते हैं, ये कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट 10 पर रखा हुआ है, यानी 2f पर रखा हुआ है। तो इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पर, लेकिन इस साइड राइट साइड बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा नहीं उल्टा बनेगा। तो यहाँ से 10 हुआ, यहाँ से 9 हो गया। इसके लिए हम यदि बात करें इस कनकेव लेंस के लिए, तो यू जो है सो यहाँ से 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर हुआ और इसका फोकल लेंथ तो -4 पता है, तो भी यहाँ से -36/5 पता चल गया है। और इस तरह से इसका मैग्निफिकेशन V/U देखें तो -4/5। और पहला जो कन्वेक्स लेंस था उसका मैग्निफिकेशन जस्ट -1, हाइट तो सेम है लेकिन वो अपोजिट बना था। अब दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों के मैग्निफिकेशन को, तो इस सिस्टम का मैग्निफिकेशन M2 में पता चल जाता है, जो कि 4/5 है। और इसका रेशियो हमसे निकालने के लिए कहा गया, तो M1 का वैल्यू हमारा था 2/3 और M2 का वैल्यू अभी आया 4/5। इसका रेशियो हमें आया 5/6। अब चार में से इसमें कोई भी ऑप्शन 5/6 नहीं है, शायद ये 5/9 को 5/6 लिखना चाह रहा था, वो नहीं लिख पाया, गलत हो गया और इसलिए NTA ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। अदरवाइज ये आपका आंसर है।